तो पिछले एपिसोड में सिंग्यून अपने आर्मी के साथ में बॉर्डर पर आ गया था क्योंकि डीमन आर्मी अब इनके ऊपर अटैक करने के लिए वहां पर आने लगे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग भी अब उनका सामना करने के लिए रेडी हो गए होते हैं और वे इनको मारने के लिए अपने एरो का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डीमन आर्मी की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिसके वजह से केवल इस तरह से इनका सामना करना आसान नहीं था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंग्यून अब इनका वेलकम करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया होता है और इनसे कहने लगता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो और अब हम तुम्हें अपने आर्मी का पावर दिखाएंगे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि एडमिरल भी यहाँ पर आया होता है, जो सिंग्यून से पूछता है कि तुम सारियस क्लैन के बारे में क्या सोचते हो और इसके अलावा तुम्हें इस क्लैन के बारे में कितना पता है। तब इस पर सिंग्यून उससे कहता है कि साइरस क्लैन डीमन क्लैन के मेजर रेस में से एक है, जो कि अपने स्पीड और बड़े ग्रुप के वजह से जाने जाते हैं, क्योंकि असल में इनकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है, जिसके वजह से दीवार के ऊपर भी चढ़ना इनके लिए बहुत ज्यादा आसान होता है और यही वजह है कि ये इस मामले में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब इतनी बात कहने के बाद वो एडमिरल से कहता है कि हमें अब इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वे एक बार दीवार के ऊपर आ गए तो उनका सामना करना आसान नहीं होगा। तब इसके बारे में सुनकर एडमिरल उससे कहता है कि तुमने सही कहा, क्योंकि हमें किसी भी तरह से इनको दीवार के ऊपर आने से रोकना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनका सामना करने के लिए अपने सारे तीरंदाजों को रेडी कर लेता है, ताकि इस तरीके से वो इन मॉन्स्टर को यहाँ पर आने से रोक सकें। तभी सिंग्यून उससे कहने लगता है कि ये वुल्फ मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इस पर एडमिरल उससे कहता है कि अब हमारे पास में कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, इसीलिए इनको रोकने के लिए हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर वे एक बार दीवार के ऊपर आ गए तो उनको रोकना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एडमिरल अपने लोगों से इनके ऊपर शूट करने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद इसके बात को सुनकर वे लोग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और वे अपने तीर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे लोग इनके ऊपर तीरों की बरसात करने लगे थे, लेकिन असल में ये मॉन्स्टर भी बहुत बड़े ग्रुप में होते हैं, जिसके वजह से इसमें से बहुत सारे मॉन्स्टर अभी भी बच गए थे और वे दीवार के ऊपर चढ़ना भी शुरू कर देते हैं। तब यह देखते ही एडमिरल अपने लोगों से कहता है कि इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाओ, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी लोग अपने भाले और शील्ड को लेकर रेडी हो जाते हैं, क्योंकि ये मॉन्स्टर भी अब बड़ी स्पीड के साथ में दीवार के ऊपर चढ़ने लगे थे और फिर इसीलिए ये लोग भी अपने भाले और तलवार का यूज करके इनको मारने लगते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इनका सामना कर पाना इतना ज्यादा आसान नहीं था और तभी एक मॉन्स्टर खुद को इनके नजरों से बचाने में कामयाब हो जाता है और अब इस तरह से वो इसमें से एक सोल्जर के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंग्यून इसे बिल्कुल सही समय पर देख लेता है और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे मार देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने सोल्जर को बचा लिया था और फिर इसी के साथ वो इनसे कहता है कि इन डीमन का डिफेंस बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए तुम इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। तब इसकी बात सुनकर वो सोल्जर सबसे पहले इसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे सभी डीमंस के ऊपर अटैक करने लगे थे, ताकि वो किसी भी तरह से इनको दीवार के ऊपर आने से रोक सकें, क्योंकि अगर वे लोग इनको रोकने में फेल हो गए तब इस तरह से वे डीमन पूरी सिटी में तबाही मचा देंगे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वे डीमन इनके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं, जिसके वजह से इनको इनका सामना करने में काफी दिक्कत होने लगा था और वे बड़े खतरनाक तरीके से इनके ऊपर अटैक करने लगे थे। तब इसे देख सिंग्यून इस बात से काफी परेशान हो जाता है और वो अपने लोगों से कहता है कि अगर यह फाइट इसी तरीके से चलता रहा तब इसके वजह से हम तो इनके सामने बहुत ही आसानी से हार जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो वे सिटी में जाकर बुरी तरह से तबाही मचा देंगे। इसीलिए वो एडमिरल से कहता है कि हमें इनको किसी भी तरह से रोकना होगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि एडमिरल भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया होता है और फिर अपने लोगों से कहता है कि सेकेंड वेव के अटैक को शुरू करो। तब इसके बारे में सुनते ही वे लोग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं और वे फिर से इनके ऊपर तीरों की बौछार कर देते हैं, जिसके वजह से हम देखते हैं कि इस बार भी इसमें बहुत सारे डीमंस मारे जाते हैं और अब इस तरह से ये लोग इनको दीवार के ऊपर जाने से रोकने लगते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे लोग इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए थे, जिसके बाद सिंग्यून कहने लगता है कि हमें किसी भी तरह से दीवार को टूटने से बचाना होगा, क्योंकि वे डीमंस बहुत बड़े ग्रुप में हैं और इसीलिए हम इनको इसमें कामयाब नहीं होने दे सकते। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने सारियस क्लैन के सभी डीमंस को मार दिया था, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि सिंग्यून को इस बात से काफी हैरानी भी होती है और फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार डीमन क्लैन ने इनको यहाँ पर क्यों भेजा और ऐसा करने के पीछे उनका मकसद क्या है। लेकिन हम देखते हैं कि किसी के पास में भी इसका कोई जवाब नहीं होता और इसीलिए एडमिरल भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर डीमन का एक दूसरा ग्रुप आ गया होता है, जिसे देखते ही वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि ये डीमंस भी बहुत बड़े ग्रुप में होते हैं और इनके भी पास में बो और एरो थे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन ग्रुप इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी
हो गया था और फिर इसीलिए वो तुरंत अपने एरो का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तब इसे देखते ही एडमिरल अपने सभी लोगों से अलर्ट हो जाने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी अपने अपने शील्ड का यूज करने लगे थे और इस तरह से वे इनके एरो के अटैक से खुद को बचाने लगते हैं। लेकिन असल में इस बार वाले डीमन ग्रुप ने इनके ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक किया था, जिसके वजह से कुछ देर के लिए इनके ऊपर तीरों की बरसात होती रहती है और फिर इसी वजह से वे इसके दौरान कुछ भी नहीं कर पाते। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डीमन का दूसरा ग्रुप इस बात का फायदा उठाने लगा था, क्योंकि सभी सोल्जर तीर के अटैक को रोकने में बिजी होते हैं, जिसके वजह से वे अचानक से इनके साथ में फाइट करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से वे इनके सामने बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक डीमन इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी सिंगयू ने इसे बिल्कुल सही समय पर देख लिया था और फिर इसीलिए वो डीमन को मारकर सोल्जर को इसके अटैक से बचा लेता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यहाँ का कंडीशन अभी भी काफी खतरनाक था और तभी अचानक से एक दूसरा डीमन एडमिरल के ऊपर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन सिंगयू ने इसे भी बिल्कुल सही समय पर मारकर एडमिरल को बचा लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एडमिरल इसके लिए सिंगयू को थैंक यू कहता है और अब इस तरह से वे सभी फिर से डीमन का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे डीमन भी पूरी तरह से शांत हो गए होते हैं और ऐसा लग रहा था कि शायद वे किसी आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी इसी बीच इनको पता चलता है कि अब तो यहाँ पर 2 विंग वाले सारियस डीमन भी आ गए हैं, जिसके वजह से एडमिरल भी इस बात से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि उसको भी पता था कि इनका सामना कर पाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। लेकिन असल में वे लोग भी अब इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे और फिर वे तुरंत अपने एरो का यूज करके इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे सारियस डीमन भी इनके अटैक से खुद को बचाने लगते हैं और इस तरह से वे इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे थे और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।